Hello students, today I am going to teach you chapter 5 prepositions used after nouns यानी कि nouns के बाद में use होने वाली prepositions. In this chapter we shall study how prepositions are used after nouns यानी कि इस chapter में हम देखेंगे कि nouns के बाद में किस तरीके से prepositions का use किया जाता है. The following are some useful combinations of noun and preposition. नाउन और प्रीपोजिशन के कुछ कॉम्बिनेशंस हमको यहाँ पर दिए हुए हैं. सो लेट्स सी. एप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन. जब हम किसी पर्सन को कोई एप्लीकेशन देते हैं या कोई आवेदन करते हैं तो हम एप्लीकेशन के साथ में टू लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई मेड एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर यानी कि मैंने मैनेजर को एप्लीकेशन दी या आवेदन दिया. तो जब हम किसी पर्सन को एप्लीकेशन देते हैं या आवेदन करते हैं तो हम एप्लीकेशन टू का यूज़ करते हैं. और अगर हम किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम फिर एप्लीकेशन फॉर का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई मेड एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर यानी मैंने मैनेजर को एप्लीकेशन दी या आवेदन दिया फॉर द वैकेंट सीट यानी कि खाली सीट के लिए. तो यहाँ पर हम वैकेंट सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम एप्लीकेशन के साथ में फॉर का यूज़ करेंगे. और नेक्स्ट नाउन इज अराइवल. अराइवल के साथ में हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी डेस्टिनेशन पॉइंट की बात करते हैं या किसी छोटे स्मॉल एरिया की बात करते हैं और वहाँ पर पहुँचने की बात कर रहे हैं तो हम अराइवल के साथ में एट प्रीपोजिशन लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, समवन विल रिसीव यू ऑन योर अराइवल एट द होटल यानी कि तुम्हारे होटल पहुँचते ही तुम्हें वहाँ पर कोई रिसीव करेगा. हियर होटल इज़ अ डेस्टिनेशन पॉइंट, अ स्मॉल एरिया एक छोटी जगह है, तो इसलिए यहाँ पर हमने होटल से पहले एट का यूज़ किया. और अगर हम किसी बड़ी जगह की, लार्ज एरिया की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कंट्री या किसी सिटी की अगर हम बात करते हैं तो हम वहाँ पर अराइवल के साथ में इन का यूज़ करेंगे यानी कि कंट्री और सिटी से पहले हम लार्ज एरिया से पहले इन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, आवर टाइम ऑफ अराइवल इन लंदन इज़ 16 यानी कि हमारा लंदन में पहुँचने का समय 4 बजे है. यहाँ पर 16 का मतलब है 4 बजे से. लेट्स सी नेक्स्ट नाउन. और नेक्स्ट नाउन इज़ अटैक. अटैक के साथ में हम ऑन का यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन के ऊपर अटैक करते हैं या किसी चीज़ के ऊपर या किसी प्लेस यानी किसी जगह के ऊपर अटैक करते हैं, तो इन दैट सिचुएशन वी यूज़ अटैक ऑन. फॉर एग्जांपल, द आर्मी मेड एन अटैक ऑन द एनिमीज़ फ्रॉम 3 साइड्स यानी कि आर्मी ने अटैक किया ऑन द एनिमीज़ यानी कि दुश्मनों पर फ्रॉम 3 साइड्स यानी कि तीनों ओर से. तो ऐसे केसेस में हम अटैक ऑन का यूज़ करते हैं. और नेक्स्ट नाउन इज अटेंशन. अटेंशन के साथ में हम टू प्रीपोजिशन का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी पर्सन को या थिंग को अटेंशन देते हैं, तो हम इन दैट केस वी यूज़ अटेंशन टू. फॉर एग्जाम्पल, विल यू पे अटेंशन टू माई वर्ड्स. इट मीन्स क्या तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे या मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे. तो यहाँ पर वर्ड्स पर ध्यान देने की बात की जा रही है, तो या बातों पर ध्यान देने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर अटेंशन का यूज़ कर रहे हैं हम टू प्रीपोजिशन के साथ में. फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, यू शुड पे अटेंशन टू द टीचर. यहाँ पर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम अटेंशन के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे. सो इन बोथ केस जब हम पर्सन पे या किसी थिंग पर ध्यान देने की या अटेंशन फोकस करने की बात करते हैं तो दोनों केसेस में हम अटेंशन नाउन के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं. सो आवर एग्जाम्पल इज यू शुड पे अटेंशन टू द टीचर यानी कि तुम्हें टीचर पर अटेंशन देना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए या उन पर ध्यान देना चाहिए. नेक्स्ट नाउन इज कॉज. कॉज के साथ में हम ऑफ प्रीपोजिशन और फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ दिखेंगे. कॉज के साथ में हम ऑफ प्रीपोजिशन तब लगाते हैं जब हमारे पास में किसी भी इवेंट का या किसी भी इंसिडेंट का कोई रीज़न हमारे पास में अवेलेबल है. इन दैट केस वी यूज़ कॉज ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, द मेन कॉज ऑफ फ्लड वॉज द हैवी रेन. यहाँ पर हमारे पास में कॉज अवेलेबल है यानी कि रीज़न हमारे पास में है हैवी रेन यानी कि कॉज ऑफ फ्लड यानी कि बाढ़ का मुख्य कारण क्या था, हैवी रेन. तो इन दैट केस वी यूज़ कॉज ऑफ. और अगर हमारे पास में कोई वैलिड रीज़न नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई कारण नहीं है, इन दैट केस वी यूज़ कॉज फॉर. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ नो कॉज फॉर एंग्जाइटी. एंग्जाइटी का मतलब होता है घबराहट या चिंता. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में कोई रीज़न नहीं है, कोई वैलिड
कॉज नहीं है, कारण नहीं है किसी भी चीज़ का, यानी कि एंग्जाइटी होने का हमारे पास में यहाँ पर कोई भी रीज़न अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस वी यूज़ कॉज फॉर। सो आवर एग्जाम्पल इज देयर इज नो कॉज फॉर एंग्जाइटी, यानी कि एंग्जाइटी का कोई भी कॉज नहीं है। नेक्स्ट नाउन इज कंट्रोल। कंट्रोल ऑफ और कंट्रोल ओवर। कंट्रोल ऑफ और ओवर का यूज़ हम किसी पर्सन और थिंग के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ एंड अब्यूज्ड हिम, यानी कि उसने खुद पर कंट्रोल खो दिया, नियंत्रण खो दिया और उसने उसे अब्यूज किया, अपशब्द कहा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ टीचर मस्ट हैव कंट्रोल ओवर हिज क्लास, यानी कि एक टीचर का उसकी क्लास पर कंट्रोल होना चाहिए। और नेक्स्ट नाउन इज डिज़ायर। डिज़ायर के साथ में हम फॉर का यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को पाने की डिज़ायर करते हैं या इच्छा रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ नो डिज़ायर फॉर मोर मनी, यानी कि वह ज़्यादा पैसे की इच्छा नहीं रखता है या ज़्यादा पैसे पाने की इच्छा नहीं रखता है। तो यहाँ मनी किसी थिंग की बात की जा रही है, तो हम डिज़ायर फॉर का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ को करने की अगर इच्छा रखते हैं तो हम डिज़ायर टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ डिज़ायर टू मैरी अ रिच मैन। इन दिस सेंटेंस वी कैन सी कि वह डिज़ायर करती है टू मैरी अ रिच मैन, यानी कि एक रिच मैन से शादी करने की। सो इफ़ वी हैव डिज़ायर टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने की अगर हम इच्छा रखते हैं तो हम डिज़ायर टू का यूज़ करते हैं। और अगर हम किसी चीज़ को करने की नहीं, किसी चीज़ को पाने की अगर इच्छा रखते हैं तो डिज़ायर फॉर का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट नाउन इज डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी के साथ में हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं जब हम किसी काम को करने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं या किसी काम को करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ नो डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि उसे इंग्लिश स्पीकिंग में, यानी कि इंग्लिश बोलने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। आई थिंक दैट इज़ क्लियर। और नेक्स्ट नाउन इज इफेक्ट। इफेक्ट के साथ में हम ऑन का यूज़ करते हैं जब किसी काम को करने से किसी चीज़ के ऊपर या किसी पर्सन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है तो हम इफेक्ट के साथ में ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पनिशमेंट हैज़ नो इफेक्ट ऑन देम, यानी कि पनिशमेंट का उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि सज़ा का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, टुडे साइंस टीचर इज टीचिंग अस द टॉपिक इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मेटल्स, यानी कि आज हमारी साइंस की टीचर इस टीचिंग यानी कि पढ़ा रही है, अस यानी कि हमें, द टॉपिक, और टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मेटल्स, यानी कि हीट का मेटल्स के ऊपर प्रभाव। तो यहाँ पर हम मेटल्स के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो इसलिए हम इफेक्ट के साथ में ऑन प्रीपोजिशन लगा रहे हैं, और जिस चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है तो उसके लिए हम इफेक्ट ऑफ का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट ये है कि जब किसी काम को करने से किसी अगर चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है तो हम उसके लिए इफेक्ट ऑन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेंटिंग इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ हिज वर्क, यानी कि यह पेंटिंग उसके काम का एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक फाइन एग्जाम्पल है। तो हम यहाँ पर हिज वर्क के साथ में एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम हिज वर्क यानी कि उसके काम का कोई एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया। और नेक्स्ट नाउन इज एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के साथ में हम ऑफ या फॉर किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं जब हम किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देते हैं या किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देने की बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट पर्सन्स गेव डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस ऑफ द सेम इवेंट, यानी कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया ऑफ द सेम इवेंट, यानी कि एक ही घटना का या एक ही इवेंट का। एंड आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, द बॉय ऑफर्ड नो एक्सप्लेनेशन फॉर हिज एब्सेंस, यानी कि उस लड़के ने अपनी एब्सेंस के लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो हम किसी भी चीज़ के लिए जब कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं तो एक्सप्लेनेशन के साथ में ऑफ या फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट नाउन इज फाइन। फाइन का मतलब है जुर्माना। तो हम फाइन के साथ में फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं जब हम किसी अपराध या किसी दोष के लिए जुर्माना लगाने की या देने की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ फाइन फॉर बीइंग एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, यानी कि क्लास से एब्सेंट रहने के लिए एक फाइन है, एक जुर्माना है। तो यहाँ पर बीइंग एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यानी कि क्लास से एब्सेंट रहने का जो ऑफेंस है उसके लिए जुर्माना बताने के लिए हमने फाइन के साथ में फॉर का यूज़ किया। और नेक्स्ट नाउन इज फेलियर।
फेलियर का मतलब होता है असफल, असफल होना। जब हम किसी चीज़ में असफल होते हैं तो हम फेलियर के साथ में ऑफ या फिर इन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट लूज हार्ट बिकॉज ऑफ योर फेलियर इन द एग्जामिनेशन। इट मीन्स तुम्हें एग्जामिनेशन में फेलियर होने पर यानी कि असफल होने पर दुखी नहीं होना चाहिए। हार्ट लूज करने का मतलब होता है दुखी होना। सो यहाँ पर एग्जामिनेशन में फेलियर होने की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पर फेलियर के साथ में इन का यूज़ कर रहे हैं। हमारे द्वारा बनाया गया कोई प्लान या हमारे द्वारा बनाई गई कोई योजना या इस तरह का कोई भी कार्य जो जिसमें कि हमें फेलियर जो है उसका सामना करना पड़ता है या उस काम को करने में हम फेल हो जाते हैं, तब हम फेलियर ऑफ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गल्फ वॉर रिजल्टेड इन द फेलियर ऑफ आवर प्लान। इट मीन्स खाड़ी युद्ध के परिणाम स्वरूप हमारी योजना असफल हुई। सो इन दिस केस वी आर यूजिंग फेलियर ऑफ। फेलियर टू डू समथिंग, जब हम किसी काम को करने में असफल होते हैं तो हम फेलियर के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज फेलियर टू आंसर माई लेटर वरीड मी। उसके द्वारा मेरे पत्र का जवाब देने की असफलता ने मुझे चिंतित कर दिया। तो जब किसी काम को करने में जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो उसको शो करने के लिए हम फेलियर टू का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट नाउन इज होप। होप के साथ में हम ऑफ और फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जब हम हमारे किसी काम के सक्सेसफुल होने की उम्मीद रखते हैं, उसकी होप करते हैं, तो उसको बताने के लिए हम होप के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एवरी होप ऑफ सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। इट मीन्स एग्जामिनेशन में सक्सेस पाने की मुझे पूरी उम्मीद है, या मैं एग्जामिनेशन में सक्सेस पाने की हर उम्मीद रखता हूँ। और होप के साथ में हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन के लिए या किसी थिंग के लिए कोई होप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी होप फॉर गुड लक, यानी कि हम अच्छा होने की उम्मीद करते हैं या अच्छा होने के लिए उम्मीद रखते हैं। और नेक्स्ट नाउन इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ में हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन में या किसी थिंग में हमारा इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही टेक्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, यानी कि वह म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट रखता है या उसका म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो किसी चीज़ में इंटरेस्ट शो करने के लिए हम इंटरेस्ट के साथ में इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट नाउन इज जॉय। जॉय के साथ में हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं जब हम किसी बात को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर फिल्ड विद जॉय एट हिज सक्सेस, यानी कि वह उसकी सक्सेस पर यानी कि उसकी सफलता पर खुशी से भर गए। सो इन दिस केस वी आर यूजिंग एट प्रीपोजिशन विद जॉय। और जब हम किसी पर्सन को लेकर के या किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम जॉय के साथ में टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई चिल्ड्रन आर अ ग्रेट जॉय टू मी, यानी कि मेरे बच्चे मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। और नेक्स्ट नाउन इज इन्विटेशन। इन्विटेशन के साथ में हम टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन को डिनर या पार्टी के लिए इन्विटेशन सेंड करते हैं या हमें कोई डिनर या पार्टी के लिए इन्विटेशन सेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेंट मी एन इन्विटेशन टू द पार्टी, यानी कि उसने मुझे पार्टी के लिए इन्विटेशन भेजा। और नेक्स्ट नाउन इज की टू समथिंग, यानी किसी चीज़ की होना, किसी चीज़ की कुंजी होना। फॉर एग्जाम्पल, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, यानी कि हार्ड वर्क यानी कि कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जब हम किसी चीज़ को किसी और चीज़ के होने का बेसिक बताते हैं या उसे हम मेन सोर्स मानते हैं, मेन रीज़न मानते हैं, तो उस चीज़ को बताने के लिए हम की के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सक्सेस यानी कि सफलता की जो की है उसे यहाँ पर किसको बताया है? हार्ड वर्क को, यानी कि हार्ड वर्क वो की है जिससे कि सफलता प्राप्त होती है। और नेक्स्ट नाउन इज नीड। नीड फॉर समबडी और समथिंग, यानी कि किसी चीज़ की नीड होना, आवश्यकता होना। तो ये बताने के लिए हम नीड के साथ में फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ ग्रेट नीड फॉर क्वालिटी टीचर्स इन यूएसए, यानी कि यूएसए में क्वालिटी टीचर्स यानी कि अच्छे टीचर्स की बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर समबडी यानी किसी पर्सन की या कि समथिंग यानी किसी चीज़ की जब नीड होती है, किसी चीज़ की जब आवश्यकता होती है, तो उसको बताने के लिए हम नीड के साथ में फॉर का यूज़ करते हैं। और नीड के साथ में हम ऑफ प्रीपोजिशन तब लगाते हैं जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की बहुत ज़्यादा नीड में होता है,
यानी कि उसे किसी और पर्सन की बहुत ज़्यादा हेल्प की या किसी और थिंग की बहुत ज़्यादा हेल्प की आवश्यकता होती है, तो हम नीड के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बैडली इन नीड ऑफ योर हेल्प, यानी कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। सो इन दिस टाइप ऑफ केस वी यूज़ नीड ऑफ। और नेक्स्ट नाउन इज सिंपैथी। सिंपैथी के साथ में हम फॉर या विद प्रीपोजिशन किसी का भी यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी अदर पर्सन से कोई सिंपैथी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो सिंपैथी फॉर द विकेट, यानी कि मुझे विकेट के साथ में, विकेट मतलब होता है दुष्ट, यानी कि जो बुरे लोग या दुष्ट लोग होते हैं उनके साथ में कोई भी सिंपैथी या उनके लिए कोई भी सिंपैथी नहीं है। और ऐसे ही हम सिंपैथी के साथ में विद का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट फील सिंपैथी विद दोज हु आर इन ट्रबल, यानी कि हमें उन लोगों के साथ में सिंपैथी रखनी चाहिए जो कि मुसीबत में होते हैं। और नेक्स्ट नाउन इज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के साथ में हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं जब हम किसी वर्क में या किसी चीज़ के अंदर प्रोग्रेस करने की बात करते हैं या प्रगति करने की बात करते हैं, तो हम प्रोग्रेस के साथ में इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सन इज़ मेकिंग फास्ट प्रोग्रेस इन हिज स्टडीज़। इट मीन्स मेरा जो लड़का है या मेरा पुत्र मेकिंग फास्ट प्रोग्रेस इन हिज स्टडीज़, यानी कि वो अपनी स्टडीज़ में बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी तरक्की कर रहा है। और नेक्स्ट नाउन इज़ रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट के साथ में हम फॉर का यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन के लिए कोई रिस्पेक्ट देने की बात करते हैं या किसी व्यक्ति के लिए कोई आदर या सम्मान के लिए बात करते हैं, तो हम रिस्पेक्ट के साथ में फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स मस्ट हैव रेस्पेक्ट फॉर देयर टीचर्स, यानी कि स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स के लिए रेस्पेक्ट रखनी चाहिए। और नेक्स्ट नाउन इज़ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के साथ में हम टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई निवेदन करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हम रिक्वेस्ट के साथ में टू लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मेड अ रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल फॉर 1 वीक्स लीव, यानी कि मैंने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करी। तो यहाँ पर किसी पर्सन से रिक्वेस्ट की जा रही है, तो रिक्वेस्ट के साथ में टू का यूज़ कर रहे हैं कि प्रिंसिपल से मैंने रिक्वेस्ट करी, यानी कि मैंने निवेदन किया फॉर 1 वीक्स लीव, यानी कि 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए। और नेक्स्ट नाउन इज प्रूफ। प्रूफ के साथ में हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं जब हम किसी बात के लिए या किसी थिंग के लिए प्रूफ देने की बात करते हैं या किसी चीज़ का कोई प्रूफ होने की जब बात की जाती है, तो प्रूफ के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव नो प्रूफ ऑफ द ऑनरशिप ऑफ द कार, यानी कि तुम्हारे पास में कार की ऑनरशिप का, यानी कि कार के ऊपर किसका मालिकाना हक है, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पर हमने प्रूफ के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया क्योंकि किसी चीज़ का प्रूफ देने की बात यहाँ पर की जा रही है, किसी चीज़ के प्रूफ होने की बात की जा रही है। और नेक्स्ट नाउन इज शेम। शेम के साथ में हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के लिए शर्म महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल्ट शेम फॉर हिज मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट का मतलब होता है दुराचार करना, गलत व्यवहार करना। तो उसने अपने मिसकंडक्ट के लिए, यानी कि अपने बुरे व्यवहार के लिए शेम महसूस करी, यानी कि शर्म महसूस करी। तो यहाँ पर हमने किसी चीज़ के लिए जब शेम महसूस की जाती है, फील किया जाता है शेम को, यानी कि शर्म को, तो हम शेम के साथ में फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट नाउन इज सोरो। सोरो के साथ में हम एट या फोर दोनों में से किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी चीज़ के लिए सोरो यानी कि दुख फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो हम सोरो के साथ में एट या फोर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई फील सोरो, यानी कि मैं दुख महसूस करता हूँ, एट या फिर हम फोर का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर योर फेलियर इन द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन में तुम्हारे असफल होने पर या उसमें फेल होने पर। तो जब हम किसी चीज़ को लेकर या किसी बात पर दुख प्रकट करते हैं या सोरो एक्सप्रेस करते हैं, तो सोरो के साथ में एट या फिर फोर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट नाउन इज रीज़न। रीज़न के साथ में हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के लिए कोई रीज़न देते हैं, कोई कारण देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉट वॉज योर रीज़न फॉर कॉलिंग अप एट द मिडनाइट, यानी कि मुझे रात में बुलाए जाने का क्या कारण था। तो यहाँ पर बुलाए जाने का कारण पूछा गया है, तो यहाँ पर हम रीज़न के साथ में फॉर का यूज़ कर रहे हैं।
तो जब किसी चीज़ के लिए कोई रीज़न देने की बात होती है या कोई कारण पूछा जाता है तो रीज़न के फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट नाउन इज रिलेशंस। रिलेशंस के साथ में हम विद का यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन के साथ में या किसी थिंग के साथ में हमारा रिलेशन एक्सप्रेस करते हैं या रिलेशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स, यानी कि हम हमारे नेबर्स के साथ में यानी कि पड़ोसियों के साथ में फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं, यानी कि अच्छे संबंध रखते हैं या हमारे अच्छे संबंध हैं। तो यहाँ पर नेबर्स के साथ में रिलेशंस बताने की बात की जा रही है, तो हम रिलेशंस के साथ में विद का यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।